हरे कृष्णा। गणपति बप्पा मोरया। आज शाम की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टैरो भी लेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस भी देखेंगे। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में हार्ट भी सेंड कर सकते हैं। पहला ही कार्ड मिला है एट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन है, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, अगेन एयर साइन। फिर है जस्टिस, लिब्रा का कार्ड है। नेक्स्ट है टू ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। फिर है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन। और फाइनल कार्ड है द फूल। तो टोटल अगर यहाँ पे हम सभी कार्ड की एनर्जी देखें तो यहाँ पे बातचीत को लेके कुछ न कुछ दिक्कतें आ रही है इस पर्सन को। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये पर्सन अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी जीने वाले इंसान है। ये थोड़ा सा केयरलेस पर्सन हो सकता है, मतलब अपनी ही धुन में खोए रहते हैं, जहाँ मर्जी चले वहाँ पे जाना, घूमना फिरना, या फिर अपनी ज़िंदगी को सीरियसली ना लेना, ऐसी थोड़ी इनकी अब तक की आदत रह चुकी है। और अचानक से आप इनकी ज़िंदगी में आ गए और ये और भी ज़्यादा रोमांटिक ख्यालों में खो गए। इसके हाथ में जैसे गुलाब का फूल है, छोटी सी पोटली, और इसको यही लग रहा है कि यूनिवर्स ने मुझे वो सब कुछ दिया है जो मुझे फ़िलहाल ज़िंदगी में खुश रहने के लिए चाहिए। तो दिल से तो ये पर्सन यूनिवर्स का शुक्रिया अदा कर रहे। बाकी आगे करना क्या है, आगे कैसे बढ़ना है, मंजिल कैसे तय करनी है, ये इसको कुछ भी नहीं पता, या फिर इसके बारे में ये पर्सन सोच भी नहीं रहा है। आगे रास्ता नहीं है। ये छोटा सा डॉग है जो उसको बचाने की कोशिश कर रहा है या फिर आगे बढ़ने से रोक रहा है, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपने ही ख्यालों में खोया हुआ ज़रूर है। एट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बताता है यहाँ पे भी ये पर्सन ब्लाइंड फोल्डेड है, आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है। और आप समझ सकते हैं अगर आंखें बंद हैं तो कोई भी सामने कैसे बढ़ पाएगा या फिर सामने का रास्ता उसको कैसे दिखाई देगा। तो लास्ट के कार्ड से बिल्कुल मैच ये एनर्जी है। और साथ ही साथ इर्द गिर्द जो सॉर्ड है वो बताती है कि काफ़ी ज़्यादा ख्याली पुलाव पकाने की इस पर्सन को आदत है। कई बार ऐसा हो जाता है कि आगे के फ्यूचर के बारे में सोचते सोचते ही अपने धुन में खो जाते हैं। ऐसा हुआ, ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है। इन्हीं ब्लॉकेजेस की वजह से आगे बढ़ना भी शायद कई बार इनके लिए मुसीबत वाला हो जाता है, क्योंकि इनके ख्याल ही इनको डिस्टर्ब कर देते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड का कार्ड बता रहा है बातचीत करने के लिए इनको शायद आपसे कुछ क्लियरली बातें करनी पड़ेगी, या फिर हो सकता है आपको इस पर्सन को कुछ समझदारी की बातें समझानी पड़ सकती है। थोड़ा सा आपको सख्ती भी अपनाना ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि इस पर्सन को फ़िलहाल होश में लाना या फिर इसको रियलिटी का एहसास करवा देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और ये इसलिए है क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है जस्टिस का। ये कर्मा से जुड़ा भी कार्ड है और कहीं ना कहीं बैलेंस की एनर्जी ज़रूरी होती है तराजू में। वैसे ही अगर आप इस पर्सन के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस पर्सन को भी अपनी तरफ से वो बेस्ट अपने आप को साबित करना पड़ेगा, या फिर इस रिश्ते के लिए बेस्ट से बेस्ट का एक डिसीजन लेते हुए आगे की तरफ कदम उठाना पड़ेगा, तब जाके कहीं ये रिश्ता बैलेंस एनर्जी में आ सकता है। मतलब अगर इस रिश्ते में अब तक ऐसा है कि सिर्फ एक ही पर्सन है जो इस रिश्ते को बचाने के लिए या फिर इस रिश्ते को संभालने के लिए कोशिश कर रहा है और दूसरे पर्सन की तो रनर चेसर की एनर्जी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलने वाला। आगे को फ्यूचर को लेके आपको अभी इस पर्सन को थोड़ा सा असलियत की बातें समझानी पड़ सकती है और इनको कुछ ऐसी बातें बता नहीं सकती कि अगर तुमने सही वक्त के खुद को गलती करने से नहीं रोका तो इसका जो
नुकसान है वो तुम्ही को भुगतना पड़ेगा। जैसे इसने अभी भी इस छोटे से डॉग की बात नहीं सुनी तो ये यहाँ से नीचे गिर सकता है, उसको चोट भी लग सकती है। तो आपके पर्सन को भी कुछ समझदारी की बातें आपसे सुननी ज़रूरी है, या फिर उनको भी कुछ समझाना आपको पड़ सकता है। और ये जो कार्ड है वो 2 ऑफ वांड्स का बताता है अभी भी ये पर्सन दुविधा में है। मतलब जैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, क्या करना चाहिए, क्या करने से क्या फ़ायदा हो सकता है, इस बात के बारे में भी अभी तक डिसीजन मेकिंग ही चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा सोचने में ही ये पर्सन वक्त गंवा रहे हैं, और सोचते सोचते इनकी गाड़ी वहीं पे होती है जहाँ पे पहले होती है, और ये सिर्फ ख्यालों में घूम के आते हैं कि हाँ यहाँ से यहाँ तक सफ़र हो गया, बुढ़ापे तक पहुँच गए, वहाँ से वापस आ गए, चाइल्डहुड तक पहुंच गई। लेकिन ये सिर्फ इमेजिनेशन है, रियलिटी में बात आगे नहीं बढ़ रही है। फिर है एक्साइटेड। इस पर्सन का यही प्रॉब्लम है कि ये आगे के फ्यूचर को लेके भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। जैसे हमेशा के लिए अगर इनको आपका साथ मिलने वाला है, आप दोनों की रोमांटिक लाइफ क्या होगी, फ्यूचर में आप दोनों साथ में होंगे तो क्या क्या पल ये एंजॉय कर सकते हैं, इन बातों को लेके ही ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। जैसे इस फूल के कार्ड में भी ये काफ़ी ज़्यादा खुश है आपको पाके। नेक्स्ट है न्यू स्टार्ट। तो फिलहाल तो ये पर्सन ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करने के लिए, आपके साथ एक नया कदम उठाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं ये सोच रहे हैं और तैयार भी है। मतलब ये इमेजिनेशन में तो काफ़ी ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं कि हाँ मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ या बढ़ना चाहती हूँ। नेक्स्ट है डोंट वांट टू लूज़। इनको यही लग रहा है कि अब जब इन्होंने आपको पा लिया है तो किसी भी हालत में आपको ये खोना नहीं चाहते, या फिर आपको अपने से दूर नहीं होना चाहते। नेक्स्ट है बी केयरफुल। लेकिन इनकी ये समझ में बात आनी चाहिए कि सोच समझ के कदम उठाना इस रिश्ते के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये पर्सन अगर इस तरह से नादानियों भरी हरकतें कर रहे हैं तो ये समझदारी की सूझबूझ वाली बातें आपको ही इनको समझानी पड़ सकती है। फिर है योगा। अगर ये पर्सन रेकलेस एनर्जी में है, या फिर आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इनका चंचल स्वभाव है, तो थोड़ा सा इनको योगा मेडिटेशन करने से भी शायद फ़ायदा हो सकता है। और अगर इनकी फिटनेस की कुछ प्रॉब्लम है तो उससे भी इनको छुटकारा मिल सकता है अगर ये ध्यान धारणा, मेडिटेशन, योगा वगैरह करते हैं तो। और जैसे ये फाइनल कार्ड है लिटिल जॉय। तो ज़िंदगी में छोटी छोटी बातों को खुशी से जीना इनको ज़रूरी लगता है। जैसे अगर मनचाहा फूड मिल गया तो ये पर्सन खुश हो जाते हैं, सामने बात करने के लिए मनचाहा पर्सन मिल गया, फिर चाहे इनका दोस्त भी क्यों ना हो वो मिल गया तो ये खुश हो जाते हैं। तो वैसे ज़िंदगी में छोटी छोटी बातों में खुश होने वाले ये इंसान हैं, जिस वजह से शायद मेन बात के ऊपर इनका फोकस कई बार नहीं जाता। नेक्स्ट है भूतकाल पे नज़र। पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, मतलब कभी अगर जाने अनजाने में इनकी तरफ से गलतियां हो चुकी है तो उनके ऊपर शायद ये सोचते हैं, और इनको यही लगता है कि वो तो बीत गया है, अब ऐसा दोबारा नहीं होने वाला। तो कहीं ना कहीं अपनी गलतियों का भी थोड़ा सा एहसास इनको होने लगा है, क्योंकि अगला कार्ड है एहसास। तो फीलिंग्स तो इनकी तरफ से दिन ब दिन आपके लिए बढ़ती ही चली जा रही है, और आपको पाने का जो एहसास है वो भी कहीं ना कहीं इनकी तरफ से स्ट्रांग है। फिर है शक्ति। जैसे जस्टिस के बिल्कुल ऊपर ये कार्ड आया है, तो आपको अपने पर्सन को होश में लाने के लिए या फिर उनको सही मार्गदर्शन करने के लिए थोड़ा सा शक्ति अपनाना ज़रूरी है। मतलब अगर आप हर उनकी हाँ में हाँ मिलाते आए हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको रिश्ते में बैलेंस लाने के लिए थोड़ा सा सख्त बन के उनको कुछ बातें क्लियरली समझानी ज़रूरी है, तब जाके कहीं इस पर्सन की समझ में कुछ बातें आ सकती हैं, या फिर ये सीरियसली ज़िंदगी को ले सकते हैं। फिर है विधि का विधान। जैसे माना जाता है कि किस्मत में जो लिखा है वो तो कोई बदल नहीं सकता, विधि का विधान ऑब्वियसली होता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता कि आप हाथ पे हाथ धरे बैठ जाए, या फिर सिर्फ किस्मत के भरोसे वेट एंड वॉच की एनर्जी में इंतज़ार करते बैठे कि जो होना होगा वो हो जाएगा, खाना मिलना होगा तो मिल जाएगा, मेरा पेट भरना होगा तो भर जाएगा। ऐसा नहीं होता, हम अपनी तरफ से कोशिश करते रहते हैं। वैसे ही किस्मत में जो लिखा है वो तो बाद में बातें होंगी ही, लेकिन उसके लिए एफर्ट करना भी ज़रूरी है। मेहनत का फल क्या मिलेगा ये तो नहीं पता, लेकिन मेहनत या फिर वो हार्ड वर्क या फिर वो कोशिश करने से इंसान को पीछे नहीं हटना है। ये बातें शायद आपको उनको समझानी पड़ सकती है। फिर है महसूस होना। उनको सीरियसनेस कहीं ना कहीं अब ज़िंदगी का थोड़ा महसूस हो रहा है, लेकिन पहले जैसे ये पर्सन अगर बेफिक्र होके टोटली अपनी ज़िंदगी जीते थे, तो अब अचानक से सीरियस होके ज़िंदगी कितनी बदल गई है, ये बदलाव उनके लिए आसान नहीं है। और फाइनल कार्ड है नई शुरुआत। तो यहाँ पे आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि स्टार्टिंग में भी कार्ड मिला था एक्साइटेड, नया स्टार्ट भी करना चाहते हैं। ओरेकल सेकंड में भी वही मिला था, और ये भी बताता है नई शुरुआत को लेके काफ़ी ज़्यादा सोच विचार है, एक्साइटमेंट है, प्लानिंग भी है, और इसी वजह से डे ड्रीमिंग भी चल रही है।
और आप समझ ही सकते हैं कि आपका साथ हमेशा के लिए मिल जाएगा, ये ख्याल ही उनको हद से ज़्यादा खुशी दिला रहा है और आपको ऑलरेडी पा चुके हैं ऐसा उनको लग रहा है। इस वजह से भी थोड़ा-सा अभी भी ये केयरलेस एनर्जी में है और खुली आँखों से ही सपने देख रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।